जो लोग यहाँ पे कभी नहीं जुड़ पाए वो भी आपके माध्यम से आने का काम करें। मैं आपके साथ चल करके संसद भवन में जाऊंगा, मैं आपको वादा करके जाता हूं। संसद कहा जाता है ना कि जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है। मैं आपका धन्यवाद देता हूं, आपने सड़कें सूनी करने का काम नहीं किया। मैं संसद आवारा करने का काम नहीं करूंगा साथियों, आपके साथ चलने का काम। आप लोगों ने जितने लोगों को बुलाया है, जितने सांसद आए हैं, जितने सांसद आएंगे, आप सभी लोगों के साथ खड़े रहने का काम करेंगे, आप सभी लोगों की आवाज उठाने का काम करेंगे। और मैं यही कहना चाहता हूं कि हमको धैर्य से काम लेना है, हमको कॉन्स्टिट्यूशनली ये लड़ाई लड़नी है। जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं, इनका तंत्र बहुत मजबूत है। आप बस जिगर में जान और हाथ में संविधान लेकर चल देंगे तो इनका हमारा कोई दाल बाका नहीं कर पाएगा साथियों। एक इस्तीफे के पीछे मत पड़ो, एक इस्तीफे के पीछे मत पड़ो, सिस्टम के पीछे पड़ो। जब सिस्टम के पीछे पड़ोगे तो पूरी सरकार तुम्हारे सामने छत मार्केट के तुम्हारे सामने है। पूनम सर, इस देश का 65% अगर कोई है तो वो इस देश का नौजवान है। इस देश का भविष्य कोई है तो वो इस देश का नौजवान है। इस देश को आगे बढ़ाने वाला कोई है तो वो इस देश का नौजवान है। इस देश को शाखाओं के ऊपर ले जाने वाला कोई है तो इस देश का नौजवान है। इस देश को इस विश्व में रोशन करने वाला कोई है तो वो इस देश का नौजवान है। उसी नौजवान की बात ये सरकार नहीं सुन रही। आज हम आपके बीच यहाँ पे आए हैं आपकी मदद करने के लिए, आपकी समस्याओं को सुनने के लिए, क्योंकि मुझे भी बहुत पहले लगा था कि शायद समय बहुत हो जाएगा और जैसे जैसे समय बीत जाएगा शायद प्रेशर बहुत बनेगा और प्रेशर से सरकार आप लोगों से वार्ता करेगी। लेकिन ये सरकार न सुनने के लिए तैयार है, न रिएक्ट करने के लिए तैयार है। तो अब की जो मानसून का सत्र आ रहा है तो हम भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, हम भी रिएक्ट करने के लिए तैयार नहीं है। हम अपनी बात वहां तक पहुंचाने के लिए बिल्कुल वाकिफ है। मैंने निरंतर इस प्रोटेस्ट को फॉलो किया। हमारा देश क्रांतिकारियों का देश रहा है। हमारे देश का अस्तित्व एक प्रोटेस्ट से शुरू हुआ था। उस समय में जब लोग अंग्रेजों के सामने खड़े नहीं होना चाहते थे, उस समय में जब कोई आवाज उठाने वाला नहीं होता था, उसी समय में अंग्रेजों के सामने नौजवानों ने अपना त्याग, अपना बलिदान दिया। चाहे मैं भगत सिंह की बात करूं, चंद्रशेखर आजाद की बात करूं, अशफाकुल्लाह खान की बात करूं, उन्हीं लोगों ने इस मिट्टी को चूम करके, इस मिट्टी में अपनी बलि चढ़ा करके इस देश को आजाद करने का काम किया, जहां पे आज और हम आप इस प्रदर्शन में शामिल हैं साथियों। आज हमारी और आप नौजवानों की यह जिम्मेदारी बनती कि उस फ्रीडम को बरकरार रखें, उस आवाज को बुलंद रखें, उस लड़ाई को जारी रखें, क्योंकि आप यकीन मानिए फिर से इस देश में एक नए तरीके के ब्रिटिशर राज करने के लिए आगे, जिनके खिलाफ हमको और आपको लड़ना पड़ेगा साथियों। जिस देश में इस नौजवान की सुनवाई नहीं है, जिस देश में नौजवानों को अपने घर बार छोड़ करके अपने हक और हितों के लिए लड़ना पड़ रहा है, गर्मी में, सर्दी में, बारिश में यहाँ पे बैठना पड़ रहा है, वो सल्तनत दिल्ली की कुर्सी पे राज करने लायक नहीं बची है साथियों। आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि बहुत से लोग हैं जो इस मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, जो यहां नहीं आ सकते। और यहां पे बहुत कैमरा मैं देख रहा हूं। यही कैमरा हमारी ताकत है, यही सोशल मीडिया हमारी ताकत है। इतिहास इस बात का गवाह होगा कि एक ऐसा प्रोटेस्ट, ऐसा आंदोलन भी हुआ था जो जेन जी और नौजवानों ने कैमरा और सोशल मीडिया की ताकत से खड़ा किया था और सरकार को बदलने का काम किया। आज सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आज जो लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, आज जो लोग नहीं खड़े हो पा रहे हैं, एक समय आएगा जब आप सभी लोगों को खड़े होना पड़ेगा, मजबूरन चल करके आना पड़ेगा। क्योंकि 50 साल के बाद जब मौत आपका इंतजार कर रही होगी, तब आप पूछेंगे कि क्या उस समय हिम्मत दिखा दी होती तो शायद हमारी तकदीर कुछ और होती साथियों। तो आज आप सब लोग यहाँ पे खड़े हैं और बहुत से लोग हैं जो निरंतर यहाँ पे बैठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हैं। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड सोनम सर हैं यहाँ पे। सोनम सर, आपके लिए मैं कुछ लाइन बोलना चाहता हूं कि जब सूरज ने डूबते हुए कहा कि कोई है जो मेरी जगह संभाल लेगा, तो एक बहुत छोटे से दिए ने बोला मैं कोशिश कर सकता हूं। आप वो दिया है, आप वो मिसाल है हमारे नौजवानों के लिए जो कोशिश कर रहे हैं साथियों। आप उनकी कोशिश को नाजायज मत जाने दीजिएगा, आप उनके साथ खड़े रहिएगा। अगर मैं व्यक्तिगत रूप से बात करूं और समझदारी की बात करूं तो सोनम सर को यहां पे भूख हड़ताल पे बैठने का कोई लॉजिक भी नहीं बनता है। आज ये आपके हक और हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो हमारे नौजवान साथी बैग थाम करके घूम रहे हैं, अपना भविष्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए सोनम सर यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हैं। आज जब मैं स्टेज पर आया तो मैंने एक सवाल पूछा कि क्या सर की तबीयत ठीक है, तो बहुत निराश होकर के लोगों ने मुझे बोला कि नहीं, बहुत असहज है, बहुत तकलीफ है। लेकिन जो वो देखते होंगे कि यहाँ पे इतनी भारी भरकम तादाद में लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं, तो उनका मनोबल भी उठता होगा, उनका हौसला भी बढ़ता होगा। और आप रहेंगे तो वो रहेंगे, वो रहेंगे तो आप रहेंगे। यही हमारी एकता है साथियों। हो गए 12 साल हो गए इस सरकार को, 90 से ज्यादा पेपर लीक, 1.5 करोड़ एस्पिरेंट्स और 1.5 करोड़ एस्पिरेंट के साथ कई करोड़ परिवार। एक एस्पिरेंट जब अपनी तैयारी कर रहा होता है, वो सिर्फ अपने सपने नहीं, अपने परिवार को भी के सपने को भी उजागर करने के लिए वो तैयारी कर रहा होता है। वो सिर्फ सपना उसका नहीं होता, उसके परिवार का भी वो सपना होता है। मैं खुद एक नौजवान सांसद होने के नाते जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय गया, लखनऊ विश्वविद्यालय गया और लगातार लोगों से, छात्रों से जो कई विभिन्न मुद्दों पर आंदोलन कर रहे हैं, उनसे मुलाकात करने का मैंने काम किया, तो मैं ऐसे ही एक छात्र के साथ बैठा था और मैंने उसकी कहानी सुनने की कोशिश की। हम सब यहां पर होंगे, मैं खुद एक बहुत प्रिविलेज बैकग्राउंड से आता हूं, लेकिन जब मैंने उसकी कहानी सुनी तब असलियत और एक निजी जीवन की कहानी हमको समझ में आती। उसने बताया कि उसके पिता किसानी खेती करते हैं। वो पहले अपना घर बार छोड़ करके, एक उम्मीद लेकर के एक बड़े शहर जाता है। एक बड़े शहर जाता है जहां पे उसका कोई नहीं। एक बड़े शहर जाता है जहां पे उसको संभालने वाला, उसको आगे बढ़ाने वाला कोई भी नहीं। वो वहां पे जाकर के वो रेंट भरता है, वहां पे जाकर के कोचिंग की फीस देता है। और मैंने पूछा, जब इतना खर्चा करते हो तो खाने पीने का भी खर्चा आता होगा? तो बोलता है, सर ये ऐसे खर्चे हैं जिससे मेरा जीवन चल जाएगा। खाने पीने में मैं कटौती कर लेता हूँ, रात को भूखा ही सो जाता हूँ, लेकिन प्रिपरेशन मैं अपनी नहीं छोड़ सकता।